पिछले एपिसोड में आपने देखा होगा कैसे हम ऐश और जॉन दोनों को देख रहे होते हैं। दोनों मिलकर पता लगाने की कोशिश करते हैं कि वो धमाके की आवाज़ आई कहाँ से। इसके बाद हम जॉन को देखते हैं, जहाँ पे एंड में हम देखते हैं कि जॉन अपनी आंखें बंद कर देता है और वो मन में कुछ बड़बड़ाने लगता है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। और अब देखिए आगे ऐश तभी जॉन से बोलता है, जॉन तुम्हें क्या हो गया है, ये तुम क्या बड़बड़ाने लग रहे हो, तुम ठीक तो हो ना। ऐश तभी जॉन के पास जाता है और जॉन से बोलता है, जॉन तुम ठीक तो हो ना। लेकिन जॉन ऐश की बात का कोई जवाब नहीं देता और वो बड़बड़ाने लगता है। ऐश को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या। ऐश तभी देख के जैसे ही जॉन के पास जाता है, जॉन तभी ऐश से बोलता है, साइड में से हट जाओ नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। तभी इतना बोलते ही ऐश काफ़ी ज़रा घबरा जाता है और ऐश डर के मारे पीछे हट जाता है। ऐश ही देख के बहुत ही ज़्यादा सरप्राइज़ हो जाता है। ऐश तभी जॉन से बोलता है, जॉन ये तुम कैसी बात कर रहे हो, मैं तुम्हारा दोस्त हूँ और तुम दोस्त को मारने की बात कर रहे हो, ऐसा नहीं चलेगा, ये तुम क्या बोल रहे हो। जॉन तभी ऐश की कोई बात नहीं सुनता और वो बोर्ड बनाने लगता है। ऐश को कुछ समझ नहीं आता कि क्या चल रहा है। ऐश तभी काफ़ी कोशिश करता है लेकिन वो जॉन को नहीं रोक। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी दोबारा से बड़बड़ाने लगते हैं और इस बार जॉन की आंखें बंद ही होती है, खुली की खुली नहीं होती। जॉन काफ़ी तेज़ी से बड़बड़ाने लगता है। उसकी आवाज़ सब जगह गूंज रही होती है, सब जगह उसकी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। यहाँ तक कि ऐश, ब्रॉक, ओल्ड मैन, इन तीनों को भी आवाज़ सुनाई दे रही होती है। इसके बाद जॉन तभी दोबारा से बड़बड़ाने लगता है। इसके बाद तभी हम ओल्ड मैन को देखते हैं। ओल्ड मैन को तभी एक आवाज़ आती है कि बड़बड़ाने की। ओल्ड मैन बोलते हैं, ये आवाज़ मैंने कहीं सुनी हुई है, एक मिनट, ये आवाज़ तो जॉन की है, मुझे जल्दी से जाना होगा देखने के लिए कि जॉन कहाँ है। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तभी आजू बाजू देखने लगता है। ब्रॉक तो बोलते हैं, अरे यार यहाँ पे तो कुछ नहीं नज़र आ रहा। तभी अचानक ब्रॉक को भी आवाज़ आती है जॉन की बड़बड़ाने की आवाज़ आती है। ब्रॉक तभी के बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ब्रॉक बोलता है, अरे ये कौन बोल रहा है, ये आवाज़ तो जॉन की है, मुझे जल्दी से जाना होगा देखने के लिए कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है। ये आवाज़ शायद सामने से आ रही है। ब्रॉक तभी सामने। इसके बाद ब्रॉक जैसे ही आगे जाता है उसके सामने एक बहुत ही बड़ा डोर आ जाता है, जिसे देख के ब्रॉक शॉक रहता है और ब्रॉक तब उस डोर को खोलता है। जैसे ही ब्रॉक डोर को खोलता है अचानक वो देख के शॉक हो जाता है। वो एकदम से घबरा जाता है क्योंकि उसके सामने अचानक से जैसे ही ओल्ड मैन ब्रॉक के सामने आते हैं, ओल्ड मैन ब्रॉक से बोलते हैं, ब्रॉक सॉरी माफ़ करना, गलती से तुम्हें डरा दिया, माफ़ करना, मेरा कोई इरादा नहीं था तुम्हें डराने का। ऐसे ब्रॉक बोलता है, कोई बात नहीं। ओल्ड मैन बोलता है कि है ना, हम चलो मुझे जल्दी से यहाँ से निकलते हैं, जॉन की आवाज़ आ रही कब से। इसके बाद तभी हम ब्रॉक को देखते हैं। ब्रॉक तो बोलते हैं, ये आवाज़ जॉन की ही है ना। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, हाँ ये आवाज़ जॉन की है। ब्रॉक बोलते हैं, लेकिन जॉन ऐसे बड़बड़ाने क्यों लग रहा है। तभी ओल्ड मैन बोलते हैं, वो तो मुझे नहीं पता, हमें जाके ही पता चलेगा वो तो। तभी हम ब्रॉक और ओल्ड मैन दोनों को देखते हैं, दोनों आगे के लिए निकल जाते हैं। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी ओल्ड जॉन से बोलते हैं, जॉन क्या हुआ, मेरी बात का जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं, तुम ऐसे ही बड़बड़ाने क्यों लग रहे हो। मैं हूँ ऐश, मैं हूँ तुम्हारा दोस्त ऐश कहता हूँ, देखो तो सही एक बार। लेकिन जॉन ऐश को नहीं देखता बल्कि वो बड़बड़ाने लगता है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी काफ़ी देर से काफ़ी ज़ोर ज़ोर से बड़बड़ाने लगते हैं। उसकी बड़बड़ाने की आवाज़ सब जगह गूंज रही होती है, यहाँ तक कि ओल्ड मैन और ब्रॉक दोनों तक की गूंज रही होती है। सब जगह ये आवाज़ गूंज रही होती है, सब जगह आवाज़ ही आवाज़ आ रही होती है। किसी को कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है कि क्या चल रहा है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी बोलते हैं, लगता है मुझे कुछ करना होगा। ऐश तभी अपने पिकाचू की मदद ले जाए। ऐश पिकाचू से बोलते हैं, पिकाचू जल्दी से जॉन के पास जाओ और उसके ऊपर है ना, उसके ऊपर अटैक करो। इसके बाद तभी हम ऐश के पिकाचू को देखते हैं, जो कि ऐश के शोल्डर से यानी कि ऐश के कंधे से उतर जाता है और वो जॉन के पास दौड़ते हुए जाता है और उसके ऊपर अटैक कर देते हैं। उसके ऊपर चढ़ जाता है और उसके ऊपर हमला कर देते हैं, जिससे जॉन को काफ़ी ज़्यादा तकलीफ होती है। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन जैसे ही अचानक है ना बड़बड़ाना बंद करता है, अचानक वो अपनी आंखें खोल देता है। जैसे ही वो आंखें खोलता है, ऐश देख के शौक रहा था क्योंकि जॉन की दोनों ही आंखें बहुत ही ज़्यादा गुस्से में होती है। मतलब जॉन की दोनों आंखें बहुत ही ज़्यादा रेड हो चुकी थी। जॉन की दोनों आइस रेड हो चुकी थी और जॉन जैसे ही पिकाचू को देखता है अपने ऊपर, वो पिकाचू को उठा के नीचे पटक देता है। जैसे ही पिकाचू नीचे गिरता है, ऐश तभी देखिए बहुत ज़्यादा शौक रहता है। ऐश पिकाचू के पास जाता है उसे उठाने के लिए, लेकिन जॉन ऐश को पकड़ लेता है और वो ऐश को धक्का दे देता है। जैसे ही ऐश को धक्का लगता है, ऐश नीचे गिर जाता है। नीचे गिरने की वजह से ऐश को काफ़ी ज़्यादा चोट लगती है। ऐश का पिकाचू ये सब देख रहा होता है, वो ऐश के पास जाता है और ऐश को उठाने की कोशिश करता है, लेकिन ऐश काफ़ी ज़्यादा भारी होता है, जिसकी वजह से पिकाचू ऐश को नहीं उठा पाता। लेकिन पिकाचू पूरी कोशिश करता है और वो ऐश को उठाने की कोशिश करता है। काफ़ी देर तक ऐसा ही चलता रहता है, लगभग काफ़ी टाइम बीत जाता है और फाइनली पिकाचू ऐश को उठा लेता है। ऐश जैसे ही उठता है, ऐश पिकाचू से बोलता है, पिकाचू मुझे उठाने के लिए शुक्रिया।
इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी पिकाचू को अपने है ना वो अपने हाथ की मदद से उठा लेता है और ऐश उसे अपने शोल्डर पर रख देता है। ऐश बोलता है पिकाचू तुम्हारा शुक्रिया मुझे उठाने के लिए, अब जो भी करना है मैं ही करूँगा, तुम बस देखते जाओ कि मैं करता क्या हूँ आगे। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी अचानक से काफ़ी है ना अजीब बिहेव करने लगता है। वो ऐश को बार बार घूर रहा होता है और काफ़ी गंदी गंदी आवाज़ भी निकाल रहा होता है, जिसे देख के ऐश बहुत ही ज़्यादा घबरा जाता है, क्योंकि ऐसी आवाज़ सिर्फ मॉन्स्टर ही निकाल सकते हैं और जॉन बिल्कुल मॉन्स्टर जैसी आवाज़ निकाल रहा होता है। ऐश देख के बहुत ही ज़्यादा शौक हो रहा है। ऐश से भी बोलता है जॉन ये तुम्हें क्या हो गया है, तुम ऐसे बिहेव क्यों कर रहे हो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ, तुम मुझे मारोगे, ये अच्छा नहीं होगा, प्लीज़ ऐसा मत करो, मैं तुम्हारा दोस्त ऐश कैचम हूँ, मुझे मत मारो प्लीज़। लेकिन जॉन ऐश की बात नहीं मानता और वो ऐश के ऊपर हमला कर देते हैं। जैसे ही जॉन ऐश के ऊपर हमला करते हैं, ऐश का पिकाचू बीच में आ जाता है और जॉन को पकड़ लेते हैं। इसके बाद हम पिकाचू को देखते हैं। पिकाचू जॉन के ऊपर चढ़ जाता है और वो पिकाचू को जॉन के ऊपर हमला कर देते हैं। पिकाचू बार बार जॉन के ऊपर नाखून मारना शुरू कर देता है, लेकिन जॉन को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता और जॉन पिकाचू को उठा के नीचे पटक देता है। इसके बाद पिकाचू नीचे गिर जाता है। जैसे ही पिकाचू नीचे गिरता है, जॉन तभी पिकाचू को काफ़ी ज़ोर से लात मारता है और पिकाचू काफ़ी दूर जाके गिरता है, जिसे देख के ऐश शॉक हो जाते हैं कि जॉन में इतनी पावर आई तो आई कहाँ से, उसके एक किक से पिकाचू कितनी दूर जाके। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं, जो कि गुस्से में ऐश की तरफ देखने लगता है। ऐश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है और वो जॉन के आगे जाने से डरने लगता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश तभी दौड़ते हुए पिकाचू के पास जाता है और ऐश पिकाचू को उठाता है। ऐश पिकाचू से बोलता है पिकाचू क्या तुम ठीक हो? तभी ऐश का पिकाचू हाँ मैं सर हिलाता है और बोलता है कि हाँ मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं हुआ है। ऐश उसे उठाने की कोशिश करता है, लेकिन तभी अचानक पीछे से जॉन आ जाता है और वो ऐश के कंधे पे हाथ रखता है, जिसे देख के ऐश काफ़ी ज़्यादा घबरा जाता है। ऐश तभी बहुत ही ज़्यादा डर जाता है। ऐश डर के मारे है ना जॉन से बोलता है जॉन मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो, मैं तो तुम्हारा दोस्त हूँ। लेकिन जॉन ऐश की बात नहीं मानता। वो जैसे ही ऐश को मारने वाला होता है, तभी अचानक कोई तो आके है ना जॉन का हाथ पकड़ लेता है। इसके बाद तभी हम ऐश को देखते हैं। ऐश जैसे पीछे बाजू में मुड़ के देखते हैं, वो देख के शौक रहता है, क्योंकि हाथ और किसी ने नहीं बल्कि इन्फर्म का होता है, जो कि जॉन का पकड़ रखा होता है। और जैसे ही इन्फर्म जॉन का हाथ पकड़ता है, ऐश बोलता है ऐश इन्फर्म तुमने कमाल कर दिया, थैंक यू सो मच। इसके बाद तभी हम जॉन को देखते हैं। जॉन तभी काफ़ी ज़ोर ज़ोर से है ना अपना हाथ हिलाने की कोशिश करता है, लेकिन इन्फर्म उसका हाथ पकड़ के रखा होता है और इन्फर्म हाथ नहीं छोड़ता है। इसके बाद जॉन काफ़ी गुस्से में इन्फर्म को काफ़ी ज़ोर से पंच मारता है, जो कि इन्फर्म के